पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे शूरवीर योद्धा थे जिनके पराक्रम और साहस को भारत के इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। वो सभी सैनिक विद्या में भी निपुण थे। उन्होंने अपने अद्भुत साहस से दुश्मन को धूल भी चटाई थी। इसकी वीरता इस बात से लगाया जा सकता है जब मोहम्मद घोरी के द्वारा उन्हें बंधक बना लिया गया और उनसे उनकी आंखों की रोशनी भी छीन ली गई। तभी उन्होंने मोहम्मद घोरी के दरबार में उसे ही मार गिराया था। पृथ्वीराज चौहान की करीबी दोस्त कवि चांदवरदाई ने उनकी काव्य रचना पृथ्वीराज चौहान रसों में ये भी उल्लेख किया है कि पृथ्वीराज चौहान घोड़ों में हाथियों की नियंत्रित करने के विद्या में भी निपुण थे। तो आइए जानते हैं इतिहास से जुड़ी इस महान योद्धा से कुछ रोचक बातें। भारत के इतिहास के सबसे महान और साहसी योद्धा पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के क्षत्रिय शासक सोमेश्वर और कर्पूरा देवी के घर में जन्मे थे। राजघर में पैदा होने की वजह से शुरुआत से ही पृथ्वीराज चौहान का पालन पोषण काफ़ी वैभवपूर्ण वातावरण में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बेहद साहसी, पराक्रमी और युद्ध कला में निपुण भी थे। शुरुआत से ही पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाने की अद्भुत कला सीख ली थी, जिसमें वह बिना देखे आवाज़ के आधार पर बाण चला सकते थे और सटीक निशाना लगा भी सकते थे। बचपन में चांदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के सबसे अच्छा मित्र थे। उन्होंने बाद में पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण कराया था। पृथ्वीराज चौहान जब 11 साल के थे तभी उनके पिता सोमेश्वर की एक युद्ध में मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो अजमेर के उत्तराधिकारी बने और एक आदर्श शासक की तरह अपने प्रजाओं के सभी उम्मीदों पर खड़े उतरे। पृथ्वीराज चौहान के माँ कर्पूरा देवी अपने पिता की एक लौती बेटी थी, इसलिए उनके पिता ने अपने पोता पृथ्वीराज चौहान की प्रतिभा को देख के उनको अपना साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का इच्छा प्रकट की थी। जिसके बाद 1166 में अपने नाना के मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठे और कुशलतापूर्वक उन्होंने दिल्ली की सत्ता भी संभाला। राजा जयचंद की बेटी संयोजिता ने पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी और आकर्षण विषय में सुने तो उनके हृदय में पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रेम भावना उत्पन्न हो गई। वो चोरी छुपे गुप्त रूप से पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजने लगे। पृथ्वीराज चौहान ने भी राजकुमारी संयोजिता की खूबसूरती से बेहद प्रभावित थे और वे भी राजकुमारी की तस्वीर देखते ही उनसे प्यार कर बैठे थे। इस बारे में जब राजा जयचंद को पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी संयोजिता की ही विवाह के लिए स्वयंवर करने की फैसला किया। अपने बेटी की स्वयंवर के लिए राजा जयचंद ने देश के कई छोटे बड़े राजाओं को निमंत्रित किया, लेकिन राजा पृथ्वीराज चौहान को छोड़ दिया था। और फिर पृथ्वीराज चौहान का मजाक बनाने के लिए जयचंद ने उनकी मूर्ति बनाई और द्वारपाल बनाकर शादी मंडप की गेट पर खड़ा कर दिया था। जब इस बात उनकी बेटी संयोजिता को पता लगी तब वो बहुत ही दुखी हो गए। वर चुनते समय उसने किसी के गले में माला ना डालकर द्वार पर स्थित पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर माला डाल दिया। वहीं पृथ्वीराज चौहान अपने गुप्त योजना के मुताबिक द्वारपाल के मूर्ति के पीछे खड़े थे और तभी उन्होंने राजा जयचंद के सामने रानी संयोजिता को उठाया और दिल्ली चले गए। इसके बाद राजा जयचंद ने गुस्सा हो गए। इसका बदला लेने के लिए जयचंद की सेना पृथ्वीराज चौहान का पीछा किया, लेकिन उनका सेना महान पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने में असमर्थ रही। हालांकि इस बाद राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार भयंकर युद्ध भी हुआ। उसमें कई लोगों की जानें चले गए और दोनों सेना की भारी नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान का शासक मोहम्मद घोरी भारत की तरफ बढ़ रहा था और उसने पश्चिम पंजाब तक अपना शासन भी स्थापित कर लिया था। और फिर पृथ्वीराज चौहान की सीमा बतिंडा के किला पर भी उसने हमला बोल दिया। जैसे ही इस बात की खबर राजा पृथ्वीराज चौहान को लगी तब वैसे ही अपने सेना को लेकर बतिंडा पहुंच गए और फिर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच हुई युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजय हासिल की थी। हालांकि इस युद्ध के बाद मोहम्मद घोरी ने लगातार 16 बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार उससे हार का मुंह देखने को पड़ता था। जब इस बात संयोजिता की पिता जयचंद को पता चला तब उसका बदला लेने के लिए उस मौके को उन्होंने बिल्कुल सही समझा और इसी वक्त जयचंद ने मोहम्मद घोरी के साथ हाथ मिलाया था।
मोहम्मद घोरी ने और 2 साल के बाद 1192 में पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के लिए ललकारा। पृथ्वीराज चौहान ने उसको पिछली हारों को याद दिलाते हुए वापस लौट जाने की बात कही और मोहम्मद घोरी ने धोखा देने के लिए अपनी सेना भी थोड़ी सी पीछे ले ली और इस वजह से पृथ्वीराज चौहान को ये लगा कि मोहम्मद घोरी उनकी बात को मान गया। लेकिन मोहम्मद घोरी सही समय का इंतजार में था, क्योंकि एक दिन सुबह जब पृथ्वीराज चौहान की सभी सैनिक पूजा पाठ में व्यस्त थे तब मोहम्मद घोरी ने उन पर हमला कर दिया और फिर पृथ्वीराज चौहान को चारों तरफ घेरकर उनको और उनका प्रिय मित्र चांदबरदाई को बंदी बना लिया। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी के सामने दरबार में पेश किया गया तो पृथ्वीराज चौहान ने यह चेतावनी दिया कि मुझे मार दो, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें पछताना पड़ेगा। दरबार में पृथ्वीराज चौहान सीना तानकर खड़े थे और यह देखकर मोहम्मद घोरी ने कहा, तुम राजा के दरबार में खड़े हो, अपनी नज़रों को नीचे रखो। इसका जवाब पृथ्वीराज चौहान ने यह दिया कि एक सच्चे राजपूत की नज़रें केवल मौत ही झुका सकता है। और इस बात को सुनकर मोहम्मद घोरी ने गुस्से में आंखों की रोशनी छीनने की आदेश दे दिया और पृथ्वीराज चौहान को अंधे बनाकर जेल में डाल दिया। पृथ्वीराज चौहान के प्रिय मित्रों चांदबरदाई को ये दर्द देखा नहीं गया। उन्होंने मोहम्मद घोरी को सबक सिखाने के लिए एक योजना किया। योजना के मुताबिक उन्होंने मोहम्मद घोरी के दरबार में हाजिर होकर ये बताया कि पृथ्वीराज चौहान बिना देख के लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। इस बात पता लगने के बाद पृथ्वीराज चौहान और चांदबरदाई को दरबार में बुलाया गया और इस बार पृथ्वीराज चौहान को एक तीर और धनुष देकर दरबार के ही किसी आदमी ने अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए कहा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ये उत्तर दिया, मैं एक राजा हूँ, इस वजह से मैं केवल सुल्तान यानी कि मोहम्मद घोरी की हुक्म पालन करूँगा। और मोहम्मद घोरी ने ये बात सुनने के बाद खुशी से अपना निशाना लगाने का आदेश दे दिया। मैं आपको ये पहले से बताया था कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने का काबिलियत थे। इस तरह मोहम्मद घोरी की आवाज़ सुनते ही अपनी बाण की दिशा बदली और मोहम्मद घोरी को भेज दिया था, जिससे कि मोहम्मद घोरी की उसी समय ही मृत्यु हो गई। उसके बाद चांदबरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को छुरा मारकर हत्या कर ली। इस बात को जब संयोजिता ने सुनी वो भी अपने प्राण त्याग कर ली। इस स्टोरी को लेके बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान की बायोपिक बना रहे हैं। उस चलचित्र में संयोजिता के चरित्रों में मनुषी चिल्लार अभिनय कर रहे हैं। इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे आपको किस वीडियो के बारे में जानना चाहते हो ज़रूर कमेंट करके बताइए।